हेलो व्यूअर्स, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और किस लिए काम आता है। ठीक है, जब भी आप डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या राइट करते हैं एक ऑर्डर्ड मैनर में, राइट इन ऑर्डर्ड मैनर में, तो आप क्या करते हैं, उसको आप दो तरीके से राइट करते हैं। पहला, लिस्टिंग फॉर्म में। सेकंड, आप उसको एरे फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग फॉर्म का मतलब है वर्टिकल फॉर्म में डाटा को लिखते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5। एंड अनदर एग्जांपल इज, जैसे कि आप स्टैटिस्टिकल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं एज अ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, जैसे कि 5 4 3 एट्सेट्रा, तो ये सब आपने लिस्ट की फॉर्म में अरेंज किया। सिमिलरली एरे में भी हम ऐसे ही स्टोर करते हैं, बट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 and so on, something like that. ओके, तो यहाँ देख के आपको सिंपल समझ में आया। एरे फॉर्म में डाटा का मीन्स हो गया कि आपने डाटा को अरेंज किया किसमें, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और लिस्टिंग फॉर्म में आप डाटा को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। वर्टिकल फॉर्म में डाटा को क्या करते हैं, आप अरेंज करते हैं, और एरे में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म को आप ये भी कह सकते हैं कि एरे में आपका जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं, वो सिर्फ 1 होती हैं। आप देखें तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उसे रो कहते हैं, और जो वर्टिकल फॉर्म में होती है उसे कॉलम कहते हैं। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि एरे फॉर्म में जो कॉलम होते हैं वो 1 से इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट मैंने इसलिए लिख दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। मतलब आप बता नहीं सकते कि डाटा कहाँ तक रेंज का है अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ठीक है, सिमिलरली लिस्टिंग फॉर्म में जो डाटा होता है उसमें भी रोल कॉलम की फॉर्म में अरेंज होता है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सिर्फ एक ही डाटा स्टोर है हर जगह। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका जो इनफाइनाइट तक जा सकता है क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में है। तो इस केस में जो रोज़ होंगी वो आपकी इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। ठीक है, कहाँ से, 1 to इनफाइनाइट। और जो आपका जो कॉलम होगा वो आपका सिर्फ एक होगा। ठीक है, तो आपने देखा जो कि आपका लिस्टिंग फॉर्म में डाटा स्टोर होता है उसके अंदर आपका जो कॉलम होता है वो सिर्फ 1 होता है, और जो रो होता है वो 1 to इनफाइनाइट तक जा सकता है। और एरे फॉर्म में जो रो है वो सिर्फ 1 होती है, यानी कि एक ही रो होती है, और जो कॉलम है वो 1 to इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, सो जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका एक थर्ड मेथड है जो कि इनसे मॉडिफाइड मेथड है। ठीक है, उसमें भी आप डाटा ही स्टोर करेंगे, बट उसमें आपका रो भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है और कॉलम भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ numbers and these numbers arranged in row and column। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है। ठीक है, जिसके अंदर हम नंबर टाइप का जो आपका डाटा होगा, यानी कि जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो नंबर की फॉर्म में होगा, और उसको कैसे अरेंज करेंगे, एरे की फॉर्म में। ठीक है, एंड दीज नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। ठीक है,
अगर हम एरे की फॉर्म में करें तो एरे में रो और कॉलम दोनों आते हैं, इसलिए ये जो नंबर्स होंगे ये हमारे रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया है कि मैट्रिक्स डिफरेंट कैसे होता है एरे एंड लिस्टिंग फॉर्म से। कैसे होता है कि उसमें एरे में आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, बट जब रो होती है वो फिक्स होती है कितनी, 1। ठीक है, ऐसे ही लिस्टिंग फॉर्म में कॉलम 1 होता है बट जो रो है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। बट मैट्रिक्स में दोनों ही हो सकता है कि आपका रो एंड कॉलम दोनों को आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए मैट्रिक्स का। 1 9 -13 20 6 -6। ठीक है, तो इसमें हमने 2 रोज बनाए हैं और 3 कॉलम बनाए हैं। तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि रो को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एरे दिख रहा है आपको, और एक सेकंड एरे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो एरे दिख रहा है तो एरे के अंदर आपका एक ही रो होता है, मतलब एक रो तो आपका ये मिल गया और सेकंड रो आपको ये मिल गया। ठीक है, एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो हर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि ये जो बन रहा है आपका, ये क्या है, आपके कॉलम्स जो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये आपका कॉलम 2 हो गया, ये आपका कॉलम 3 हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि आपका इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने आपके 3। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है। लेट अस assume that we have a matrix जिसका नाम है A। we have a matrix A। ठीक है, with रो m जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को कैसे राइट करेंगे। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो A है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे देखते हैं। फर्स्ट रो का एलिमेंट एंड सो ऑन। अभी आपको बताऊंगा ये जो नीचे बेस में सबस्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं राइट कर लूँ। अब सेकेंड रो के एलिमेंट भी लिख लेता हूँ इसी तरीके से, A21 A22 A23 and so on A2n। ठीक है, अब सीधा लास्ट लिखता हूँ कि अगर आपका जो रो है वो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम m तक, am1 am2 am3 and so on amn। ठीक है, m क्रॉस n। ये बाहर n क्रॉस n लिखने का मतलब है बेस में कि इससे आपको क्या पता लगेगा कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स दी गई है उसमें नंबर ऑफ रोज आपको जो ये फर्स्ट वाली टर्म होगी वो रिप्रेजेंट करेगी, और जो सेकंड वाली टर्म होगी वो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये जो सब्सक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं इस मैट्रिक्स में, जैसे कि A11 A12 A13 A1n A23 A22 A21 एटसेट्रा, इनका मतलब क्या है इनको हाईलाइट करते हैं हम जरा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए A22 ये सबस्क्रिप्ट है जो कि बेस में लगाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ। तो ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, ये जो फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। ठीक है, अब इसको ज़रा समझिए कि A22 का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को देखिए। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स जो आपका एलिमेंट है वो आपका क्या है, एलिमेंट जो है वो होगा एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड रो। ठीक है, अब सेकेंड रो में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है,
बट आपको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट है। तो अब देखिए जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये आपको बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट है। ये बता रहा है कि एट सेकंड कॉलम, एट सेकंड कॉलम, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि A22 का मतलब क्या है, कि एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एट सेकंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स के अंदर सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है, तो सेकंड रो तो आपकी ये वाली हो गई और जो सेकंड कॉलम है वो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। आपको दिख गया ये वाला जो आया ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट्स। ये जो बेस में लिखे होते हैं इनको सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये प्रेजेंट कर रहा है रो को और जो सेकंड है वो कॉलम को, ठीक है। तो आपको बुक्स में कहीं जगह पे मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख के दिखाया होगा कि A इज़ अ मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं AIJ एंड रो और कॉलम है M क्रॉस N। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर आपका ये जो A एलिमेंट है उसके सबस्क्रिप्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, रो और कॉलम्स को। और रो और कॉलम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, M और N तक। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1 1 1 2 आ रहा है, यहाँ पे IJ तो हमको रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा भी होगा उस क्वेश्चन में कि आपका जो INJ है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, M और N तक, ठीक है। अगर रो की बात करेंगे तो M तक, क्योंकि यहाँ पे M आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कॉलम की बात करेंगे तो N आपका कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो I है आपका वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो J है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। M आपका सिर्फ रो को नहीं, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को। और जो कॉलम है ये जो N है आपका, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। इन द मैट्रिक्स A, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, ये आपको 3 पार्ट्स इसके क्वेश्चन में दे रखे हैं जिनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर से मतलब है इसका रो और कॉलम, ठीक है। जो हमने आपको बताया था प्रीवियसली, जो कि मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है यहाँ पे बाहर की तरफ, यानी कि M क्रॉस N, ये आपका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, M क्रॉस N। यहाँ पे M कितना है, M बताता है आपका नंबर ऑफ रोज को, N बताता है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ चेक करिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 एंड 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि आपका रो 3 दे रखे हैं, कॉलम 4। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट्स के लिए सिंपल जो आपका ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 मीन्स 12। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 12। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि ऑर्डर जो आपने लिखा था उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को गिनिए, ठीक है, उनका टोटल कर लीजिए। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है राइट द एलिमेंट्स, यानी कि A13 पे कौन सा है एलिमेंट, A21 पे कौन सा है, A33 पे कौन सा है, A24 पे कौन सा है। तो A13 का मतलब है ये जो आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रो को, ठीक है। और जो थर्ड सबस्क्रिप्ट है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि थर्ड कॉलम।
फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट रो में, यानी कि 19। ठीक है। सेकंड उसने पूछा एलिमेंट A21 मीन्स सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपका कौन सा है, ये, इसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट आपका 35 आ रहा है। उसके बाद पूछा उसने A33 इस पे कौन सा है, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम पे कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे, यानी कि -5। ठीक है। लास्ट है A24, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो में फोर्थ कॉलम पे क्या है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि 12। ठीक है। तो आपको समझ ही आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके कि आपको ऑर्डर कैसे फाइंड करना होता है एक मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, और ये सबस्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं इनके थ्रू आप मैट्रिक्स में एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।